मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कुछ जिलों में तेज धूल भरी आंधियां और बारिश लोगों को राहत दे रही हैं, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में सूरज की तपिश अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून अब राज्य की दहलीज के और करीब पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आज की शुरुआत करते हैं उस मौसम पट्टी से जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। जबलपुर से लेकर बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा तक बादलों की गतिविधियां बनी हुई हैं। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। कई जगह तेज हवा भी चल सकती है, इसलिए खेतों और खुले इलाकों में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब बघेलखंड की ओर चलते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर क्षेत्र में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। दिन में गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम की तरफ आसमान का रंग बदल सकता है। कुछ स्थानों पर बारिश राहत दे सकती है, जबकि कुछ इलाकों में केवल बादल और तेज हवा ही देखने को मिलेगी। इधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर भी नजर बनी हुई है। भिंड और दतिया में मौसम विभाग ने तेज आंधी की संभावना जताई है। ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर के लोगों को भी बदलते मौसम के लिए तैयार रहना होगा। पिछले दिनों आई तेज आंधी ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आज भी सावधानी बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मानसून की दस्तक का संकेत है? फिलहाल जवाब है आंशिक रूप से हां। मानसून अब भी प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यही कारण है कि प्री मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत दिखाई दे रही हैं। भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा क्षेत्र में मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। कहीं बादल छाएंगे, कहीं तेज धूप निकलेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। हालांकि यहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। अब बात उन जिलों की जहां राहत कम और गर्मी ज्यादा रहने वाली है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार और अलीराजपुर क्षेत्र में तेज धूप का असर बना रह सकता है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना रह सकता है। किसानों के लिए आज की सलाह यह है कि मौसम को देखकर जल्दबाजी में बड़े स्तर पर बुवाई शुरू न करें। जहां अच्छी वर्षा नहीं हुई है, वहां अभी खेतों की तैयारी जारी रखना अधिक उचित रहेगा। लगातार और भरोसेमंद बारिश का इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपके इलाके में मौसम का रंग कैसा है? धूप, बादल, आंधी या बारिश? अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम एक समान नहीं रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं, जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का दबाव बना रहेगा। और इसी बीच मानसून की अगली चाल पर मौसम वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। अब अगले 48 से 72 घंटों की तस्वीर समझिए, क्योंकि यही वह समय है जब मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रदेश के ऊपर प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं, लेकिन मौसम विभाग की निगाह अब उस नमी पर है जो धीरे धीरे दक्षिण दिशा से आगे बढ़ रही है।
आने वाले 2 से 3 दिनों में सबसे पहले बदलाव दक्षिणी मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है। बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र में बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ बारिश के दौर भी बन सकते हैं। हालांकि हर जिले में एक जैसी वर्षा होगी, ऐसा अब भी नहीं कहा जा सकता। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी लगातार मौसम गतिविधियों के केंद्र में बने रह सकते हैं। यहां दोपहर बाद बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं और कई स्थानों पर बारिश की अच्छी फुहारें देखने को मिल सकती हैं। बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना भी बनी रहेगी। उधर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में गर्मी और राहत दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दिन में तापमान ऊंचा रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय स्थानीय बादल बारिश की संभावना बना सकते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब मानसून की चाल पर बनी हुई है। मौसम संकेत बता रहे हैं कि मानसून की प्रगति फिर से बेहतर हुई है। यदि यही गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मानसूनी प्रभाव की शुरुआत तय समय के आसपास दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी जो बारिश हो रही है उसका अधिकांश हिस्सा प्री मानसून गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार और झाबुआ क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन कई स्थानों पर तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। यहां के लोगों को अभी व्यापक बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में मौसम बदलता रहेगा। कभी धूप, कभी बादल और कहीं-कहीं हल्की बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से तापमान में बहुत बड़ी छलांग की संभावना नहीं है, लेकिन उमस का असर महसूस हो सकता है। किसानों के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन इलाकों में अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां खेतों की अंतिम तैयारी तेज हो सकती है। लेकिन जहां अभी भी वर्षा की कमी है, वहां मुख्य खरीफ बुवाई को लेकर थोड़ा धैर्य रखना बेहतर रहेगा। मौसम विभाग भी लगातार वर्षा की शुरुआत का इंतजार करने की सलाह दे रहा है। अगर आपके गांव में खेत तैयार हो चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस बार सबसे पहले कौन सी फसल बोने की तैयारी चल रही है। आम लोगों और यात्रियों के लिए सलाह है कि दोपहर बाद मौसम अचानक बदल सकता है। जिन जिलों में आंधी और बिजली की संभावना बनी हुई है, वहां खुले मैदान, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूरी बनाए रखें। अगले 72 घंटों का निचोड़ यही है कि पूर्वी, दक्षिणी और महाकौशल क्षेत्र में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जबकि पश्चिमी और मालवा क्षेत्र में गर्मी और उमस का असर बीच बीच में बना रह सकता है। और इसी दौरान मानसून की अगली प्रगति पूरे मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी मौसम खबर बन सकती है।